गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा अमृतसर के बारे में। अमृतसर भारत के पंजाब के राज्य का एक शहर है। यह पाकिस्तान सीमा पर पंजाब का सबसे बड़ा नगर है। अमृतसर गुरु रामदास का डेरा हुआ करता था, इसलिए यह पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को ही देखने के लिए आते हैं। अमृतसर अनेक त्रासदियों और दर्दनाक घटनाओं का गवाह भी रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ, उस समय भी अमृतसर में बड़ा हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर यही नहीं, अफगान और मुग़ल शासकों ने इसके ऊपर अनेक आक्रमण किए और इसको बर्बाद किया। इसके बाद सिखों ने अपने दृढ़ निश्चय और मजबूत इच्छा शक्ति से दोबारा इसको बसाया। हालांकि अमृतसर में समय के साथ काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी अमृतसर की गरिमा बरकरार है। अमृतसर लगभग 450 वर्ष से अस्तित्व में आया है। सबसे पहले गुरु रामदास 1577 में 500 बीघा में गुरुद्वारे की नींव रखी थी। यह गुरुद्वारा एक सरोवर के बीच में बना हुआ है। इस तालाब में के ठीक बीच मध्य टापू पर एक मंदिर बनाया गया है, जिसके तांबे के गुंबद को भारत में स्वर्ण पत्थरों से मढ़ दिया गया। इस मंदिर का नाम हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा रखा गया। अब अमृतसर सिख धर्मों का केंद्र बन गया है। उभरती हुई सिख शक्ति के केंद्र के साथ यह व्यापार का क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अमृतसर अपने व्यंजनों के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर ज़्यादातर सिख जाति के लोग बसे हुए हैं, जो खाने पीने के मामले में हमेशा ही आगे रहते हैं। किंवदंती है कि रामायण काल में अमृतसर के स्थान पर एक घना वन था, जहाँ एक सरोवर भी स्थित था। श्री रामचंद्र के पुत्र लव और कुश आखेट के लिए एक बार यहाँ पर आकर सरोवर के तीर पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। ऐतिहासिक समय में सिखों के आदि गुरु नानक ने भी स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य में आकर्षक होकर यहाँ कुछ देर के लिए वृक्ष के नीचे आराम किया था। यह वृक्ष वर्तमान सरोवर के निकट आज भी दिखाई देता है। 1564 ईस्वी में गुरु रामदास ने वर्तमान अमृतसर शहर की नींव डाली और शवीय यहाँ आकर रहने लग गए। इस समय इस नगर को रामदास या चक रामदास कहते थे। 1577 में मुग़ल सम्राट अकबर ने रामदास को 500 बीघा भूमि नगर बसाने के लिए दी, तो उन्होंने तुंग के जमींदारों को 700 रुपये अकबरी देकर खरीदी। कहा जाता है कि सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से एक कौवे के पर श्रेत हो गए थे और कोढ़ी का रोग जाता रहा था। इस दंत कथा से आकर्षित होकर सहस्त्रों लोग यहाँ आने जाने लगे और नगर की आबादी भी बढ़ने लग गई। 1849 में अमृतसर को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को शहर के जिस जलियांवाला बाग में एक राजनीतिक सभा पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 379 लोगों की हत्या कर दी थी तथा इससे भी अधिक लोगों को घायल कर दिया था, जो अब राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया है। यहाँ पर अन्य दर्शनीय स्थान है श्री हरमंदिर सिंह गोल्डन टेम्पल। श्री हरमंदिर सिंह धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। श्री हरमिंदर साहब को अमृतसर का दिल माना जाता है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं। अमृतसर की दक्षिणी दिशा में संतोखसर साहब और बिबेसर साहब गुरुद्वारा है। इसमें से संतोखसर गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर से भी बड़ा है। महाराजा रणजीत सिंह ने रामबाग पार्क में एक समर पैलेस बनवाया था।
इसकी अच्छी देख रेख की गई, जिससे वह आज भी सही सलामत हैं। इस महल की बाहरी दीवारों पर लाल पत्थर लगे हुए हैं। इस महल को अब महाराणा रणजीत सिंह संग्रहालय के नाम से बदल दिया गया है। प्राचीन हिंदू मंदिर हाथी गेट क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर दुर्ज्ञानी मंदिर है। इस मंदिर को हरमिंदर की तरह बनाया गया है। इस मंदिर के जलाशय में मध्य में सोने की परत चढ़ा गर्भगृह बना हुआ है। दुर्ज्ञानी मंदिर में बिल्कुल पीछे हनुमान मंदिर है। खरुद्दीन मस्जिद, यह मस्जिद गांधी गेट के नज़दीक हाल बाज़ार में स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नज़दीक है। यह वह जगह है जहाँ पर इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, जो ब्रिटिश शासनकाल को क्रूरता का गवाही देता है। कहा जाता है कि करीब 102 साल पहले 1919 में 13 अप्रैल को हुए हत्याकांड 1650 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 379 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग यहाँ पे घायल हो गए थे।